गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। आज मैं आपको बीएनएस का सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज बताने वाली हूँ। देखो, जो मैंने चैप्टर्स वाली वीडियो बताई थी, जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 20 तक पूरे चैप्टर्स को एक स्टोरी से बता दिया था, आप सभी ने उसको बहुत ज्यादा प्यार किया है। आप सभी ने उस पे 100% पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके वे देख लीजिए। बीएनएस के चैप्टर 20 आपको एक वीडियो में याद हो जाएंगे। आज मैं उसी वीडियो से मोटिवेट होकर आपके लिए एक सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज को कैसे याद करना है, क्या ट्रिक है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एंड बहुत सीक्रेट वीडियो है। देखो, ये जो डेफिनेशन क्लोज है, इसमें टोटल 39 डेफिनेशंस दे रखी है। नंबर 1 से लेके नंबर 39 तक, मतलब ऐसे मान लो 40 डेफिनेशन से आप मान लो कि 40 डेफिनेशंस उसमें दे रखी है। अब इन 39 डेफिनेशंस को लर्न कैसे करना है, कैसे याद रखना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, नया एक्ट है, मोटिवेशन हमारे अंदर है ही, लेकिन नंबरिंग से याद करना थोड़ा हार्ड हो रहा है क्योंकि पुरानी आईपीसी में हम उसको याद कर चुके हैं, तो बीएनएस में हमको बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसी चीज का सॉल्यूशन लेके मैं आपको ये चीज बताने वाली हूँ। देखो, ए बी सी डी, यस, अल्फाबेट्स हम सभी को आते हैं ए टू जेड तक। ए से लेके जेड तक हम सभी को अल्फाबेट्स आते हैं, है ना। इस डेफिनेशन में मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो इंग्लिश में, जो वर्ड्स हैं, जो पॉइंट्स है, वो इंग्लिश में बताने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करके भी उसका बता दूंगी। लेकिन चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम को, आपको ये डेफिनेशन क्लोज ऐसे ही याद करना है। देखो, ए से लेके जेड तक हमारे अल्फाबेट्स हैं। अब ये जो जेड तक अल्फाबेट्स है, इसमें से 6 अल्फाबेट्स आपको माइनस करने हैं। 6 अल्फाबेट्स को इस डेफिनेशन क्लोज में आपको हटा देने हैं। अब ये जो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज है, मैं आपको 2 पार्ट में बताऊंगी। पहली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कितनी डेफिनेशंस है, कैसे याद करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी, हर एक डेफिनेशन को हम डायरेक्ट से रीड करेंगे। अब ए से लेके जेड डेफिनेशंस इसमें है, तो इसमें आपको ये वर्ड्स, ये अल्फाबेट्स बी ई के क्यू टी यू, ये अल्फाबेट्स आपको अपनी इस डेफिनेशन क्लोज में से इसको रिमूव करने हैं। बी ई के क्यू टी यू, ये 6 अल्फाबेट्स आपको भूल जाने हैं। जैसे जब जब हम डेफिनेशन क्लोज पढ़ रहे हैं, ए क्लोज अगर हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद बी क्लोज है जो इसको हमें स्किप कर देना है, इसको हमें नहीं पढ़ना। फिर सी डी आया, उसके बाद ई क्लोज को, जो ई अल्फाबेट है, उसको हमें स्किप करना है। देखो, अगर ये वीडियो आप चाहते हो कि एक बार आप देख रहे हो और एक बार में आपको लर्न हो जाए, तो एक बंद कमरे में आ जाइए, डायरेक्ट ले आइए, नोटबुक और पेन ले आइए। अगर आप फैमिली के बीच में बैठ के शोर में वीडियो देख रहे हैं तो आपको 2 बार देखनी पड़ेगी। चाहते हैं कि एक बार में हमें क्लियर हो जाए, तो फटाफट वीडियो स्टॉप करो और अपने रूम में आ जाओ और नोटबुक और डायरेक्ट लेके आ जाओ। तो क्या कहा मैंने, ये 6 अल्फाबेट्स 5 बार बोलोगे, याद हो जाएंगे। बी ई के क्यू टी यू, इनको आपको स्किप करना है। अब देखो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं ए से। अब देखो, ए में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। ए में 2 डेफिनेशन है, एक्ट और एनिमल। तो मतलब नंबर 1 डेफिनेशन है हमारी एक्ट की, नंबर 2 डेफिनेशन है हमारी एनिमल की। हमने एक्ट किया, किसके अगेंस्ट किया? एनिमल के अगेंस्ट किया। एक्ट किया, एनिमल के अगेंस्ट किया, 2 डेफिनेशन पॉइंट्स। थर्ड सी में हमें 3 डेफिनेशन याद रखनी है। फिर चाइल्ड, काउंटरफिट और कोड, मतलब थर्ड डेफिनेशन हमारी चाइल्ड की, फोर्थ डेफिनेशन हमारी काउंटरफिट की और फिफ्थ डेफिनेशन हमारी कोड की। तो सबसे पहले हमने एक्ट किया। एक्ट किसके अगेंस्ट हुआ? एनिमल के अगेंस्ट हुआ। किसने किया? चाइल्ड ने किया। कैसे किया? काउंटरफिट करके। देन हम उसे कहाँ लेके गए? कोर्ट में लेके गए। कहाँ लेके गए? कोर्ट में लेके गए। उसके बाद डी में हमें 3 डेफिनेशन याद रखनी है। किसकी? डेथ, डिसऑनेस्टली, डॉक्यूमेंट। अब हम उसे कोर्ट में लेके गए तो कोर्ट ने क्या पनिशमेंट दी? डेथ पनिशमेंट दी। कैसे दी? क्योंकि जो हमने डॉक्यूमेंट्स थे वो डिसऑनेस्टली बनाए हुए थे।
तो पहले डिसऑनेस्टली क्या बनाए, हमने डॉक्यूमेंट्स बनवाए। एक्ट किया किसके अगेंस्ट, एनिमल के अगेंस्ट। चाइल्ड ने किया, चाइल्ड ने काउंटरफिट किया, काउंटरफिट में हम उसे कोर्ट लेके गए, कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट दी जो कि डिसऑनेस्टली थी क्योंकि डॉक्यूमेंट भी डिसऑनेस्टली बनाए गए थे। तो 6 डेफिनेशन डेथ की, 7 डिसऑनेस्टली की, 8 डेफिनेशन हमारी डॉक्यूमेंट की। देन अब ई हमें क्लोज करना है, ई हमें स्किप करना है, तो ई डेफिनेशन है ही नहीं। देन आती है एफ, एफ में एक डेफिनेशन, फिश हमेशा अकेली रहती है, फिश हमेशा अकेली रहती है। एफ से कौन सी डेफिनेशन है, फ्रॉडुलेंटली। क्या है, फ्रॉडुलेंटली। अब ई, एफ, ई हमने स्किप किया, एफ आया, देन आता है हमारा जी। अब देखो जी में 3 चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी। पहला जेंडर, पहला जेंडर, जेंडर काम किस में करता है, गुड फेथ में करता है, तो फिर वो उसको कहाँ लेके जाते हैं, हम गवर्नमेंट के पास लेके जाते हैं। जी में हमें 3 डेफिनेशंस याद करनी है, जेंडर, गुड फेथ एंड गवर्नमेंट। फिर एच, एच में हमें एक ही डेफिनेशन याद रखनी है, गवर्नमेंट ने क्या की, हार्बरिंग की। सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, गवर्नमेंट ने क्या की, हार्बरिंग की। हार्बरिंग का मतलब होता है संश्रय देना, आश्रय देना या संश्रय देना। देखो एच, आई, आई में 2 डेफिनेशन याद रखनी है। आई में पहले हमें इंजरी हुई, इंजरी किस तरीके से हुई, इल्लीगल तरीके से हुई। हमें आई में इंजरी हुई, इंजरी कैसे हुई, इल्लीगल हुई। तो जी एच आई, जे में एक डेफिनेशन याद रखनी है। अब इंजरी इल्लीगल हुई तो हम किसके पास जाएंगे जस्टिस लेने के लिए, हम जज के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, हम जज के पास जाएंगे। जज ने हमें क्या दिया, जस्टिस की। जब हमें जस्टिस मिलता है तो इसका मतलब हमें जीवन मिला है, इसका मतलब हमें जीवन मिला है। तो एल में हमें 2 डेफिनेशन। अब देखो आई, जे, के मैंने बताया था, एक के को भी आपको स्किप करना है। एक हमने बी स्किप किया, एक हमने ई स्किप किया, अब हम किसको स्किप कर रहे हैं, के को स्किप कर रहे हैं। तो जे के बाद के छोड़ दिया, एल आया, जज ने हमें क्या दी, लाइफ दी। अब देखो लाइफ हमें कौन से लॉ में मिली, तो याद रखो लोकल लॉ में मिली। कौन से में मिली, लोकल लॉ में। जज ने हमें लाइफ दी, लाइफ कौन से लॉ में मिली, हमें लोकल लॉ में मिली। देन बात करते हैं जे, के हमने स्किप किया, एल, एल हमने पढ़ा, उसके बाद आता है हमारा एम। देखो एम, एम से कौन आता है, मैन, पुरुष आता है। तो मैन, मैन कैसे काम करता है, मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग काम करता है। मैन कैसे काम करता है, मंथ एंड ईयर के अकॉर्डिंग काम करता है। और फिर वो एम से क्या लेता है, मूवेबल प्रॉपर्टी लेता है। एम से क्या लेता है, मूवेबल प्रॉपर्टी लेता है। तो एम में भी हम कितनी डेफिनेशन याद करते हैं, 3 डेफिनेशन याद करते हैं। एम के बाद एन, मूवेबल प्रॉपर्टी कैसी है, नंबर्स में हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो एम के बाद एन, मूवेबल प्रॉपर्टी कैसी है, एन से है, नंबर से हम उसको क्या कर सकते हैं, काउंट। एम एन ओ, ओ में 3 चीजें याद रखनी है। 3 चीजें क्या है, ओ से हमने ओथ दिलाई, ओ से हमने ओथ दिलाई किस चीज की, ना तो तू ऑफेंस करेगा ना ही तू ओमिशन करेगा। ओ से हमने ओथ दिलाई, शपथ दिलाई कि ना तो तू ऑफेंस करेगा और ना ही तू ओमिशन करेगा, लोप करेगा। एम एन ओ, पी में हमें 3 डेफिनेशन याद रखनी है। पी से क्या होता है, पी से हमारा पर्सन होता है। अब पर्सन एक, अगर वो बहुत सारे हो जाए तो क्या बन जाती है, वो पब्लिक बन जाती है। और इन्हीं पब्लिक में से कुछ निकलते हैं हमारे पब्लिक सर्वेंट। सारी पब्लिक तो पब्लिक सर्वेंट हो नहीं सकती, पब्लिक में से कुछ ही हमारे क्या निकलते हैं, पब्लिक सर्वेंट निकलते हैं। अब एम एन ओ पी, क्यू हमें स्किप करना है, बताया था मैंने, तो क्यू को स्किप कर दो। क्यू के बाद क्या आता है, आर और एस। देखो पब्लिक सर्वेंट पे हम क्या करते हैं, रीजन टू बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं ताकि वो हमें ऑफेंस से प्रिवेंट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो पी से पर्सन आया, पर्सन्स मिलके पब्लिक बनती है, इसी पब्लिक में से कुछ पब्लिक सर्वेंट निकलते हैं। पब्लिक सर्वेंट पे हम क्या करते हैं, रीजन टू बिलीव करते हैं। अब रीजन टू बिलीव के बाद एस से स्पेशल, स्पेशल पर्सन नहीं, हम एलएलबी कर रहे हैं तो हम किस पे रीजन टू बिलीव करेंगे, स्पेशल लॉ पे करेंगे। किस पे करेंगे, एस से स्पेशल लॉ। तो पी क्यू हमने स्किप किया, आर एस टी हमें स्किप करना है, टी के एस टी और यू हमें स्किप करना है। देन आता है वी, वी से 3 चीजें याद रखनी है। पहली वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कैसी हो सकती है, वेसल जैसी हो सकती है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कैसी हो सकती है, वेसल जैसी, क्योंकि वेसल
बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा जो परचेज करता है वो उसके लिए क्या हो जाता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाता है, और हम उसे स्वेच्छा से परचेज करते हैं। तो वी से वैल्यूएबल सिक्योरिटी वेसल होती है जिसे हम स्वेच्छा से क्या करते हैं, लेते हैं। देन आता है डब्ल्यू। अब इस डब्ल्यू में आपको 6 डेफिनेशन याद रखनी है। 6 डेफिनेशन डब्ल्यू की है। सबसे पहले हम क्या बनवाते हैं, डब्ल्यू से विल बनवाते हैं। विल कौन बनवा रहा है, हमारी व्यूमेन बनवा रही है। विल कौन बना रहा है, हमारी व्यूमेन बना रही है। व्यूमेन को क्या हुआ, रॉन्गफुली गेन हुआ, सदोष अभिलाभ हुआ। देन सदोष अभिलाभ के बाद कुछ टाइम गेन होता है, कुछ टाइम लॉस होता है, तो फिर उसके बाद हमें कुछ लॉस हुआ। उसके बाद इन्होंने कुछ गेन किया रॉन्गफुली, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। तो गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। इन सबको हमने किससे बताया, वर्ड एंड एक्सप्रेशन के थ्रू बताया, शब्द और पद के थ्रू बताया। तो डब्ल्यू से विल बनवाई, किसने बनवाई, व्यूमेन ने बनवाई। तो उसको कुछ टाइम रॉन्गफुली गेन हुआ, गेन होने के बाद कुछ लॉस हुआ, फिर उन्होंने गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली किया। देन वो सब हमने किसके थ्रू बताया, वर्ड एंड एक्सप्रेशन के थ्रू बताया। तो ये सारी टोटल हमारी 39 डेफिनेशंस होती है। अब जैसे मैंने आपको इसका नंबरिंग बताया स्टार्टिंग में, फिर से अब देखते हैं हमारी इन डेफिनेशन से हमारी 39 डेफिनेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रही हूं। अब देखो ये जो हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी, क्या पढ़ी, डी से हमारी डॉक्यूमेंट तक 8 डेफिनेशंस हो रही थी। अब 9वीं डेफिनेशन हमारी किसकी है, फ्रॉडुलेंटली की है, एफ। 9, 10 जेंडर, 11 गुड फेथ और 12 गवर्नमेंट। थोड़ा ज्यादा हो गया, 1 सेकेंड। 12 क्या हुआ, हमारा गवर्नमेंट हुआ। देन 13 पे हमने क्या किया, 13 नंबर डेफिनेशन हमारी किसकी है, हार्बरिंग की है। 13 नंबर डेफिनेशन किसकी है, हमारी हार्बरिंग की है। 14 हमारी इंजरी की, 15 हमारी इलीगल की, 16 हमारी जज की, 17 लाइफ की, 18 लोकल लॉ की, 19 मैन की, 19, 20 हमारी मंथ एंड ईयर की, 21 हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी को हम काउंट कर सकते हैं, तो 22 हमारे नंबर्स। 23 पे हमने औत दिलाई, 24 पे ऑफेंस मत करो और ओमिशन 25 पे मत करो। देन हमने पढ़ा 25 के बाद हम पढ़ेंगे 26 पे पर्सन्स के बारे में। 26 कितने, 26 पे पर्सन्स वो मिलके बनते हैं लोग, और 28 पे उनमें से कुछ बनते हैं पब्लिक सर्वेंट। 29 पे हम उन पे रीजन टू बिलीव करते हैं। 30 पे हम स्पेशल लॉ पे अकॉर्डिंग काम करते हैं। 31 हमारा मूवेबल सिक्योरिटी, 32 वो होती है वेसल, 33 हमने उसको वॉलंटियरली परचेज किया। 34 हमारी विल, 35 हमारी वुमेन, 36 रॉन्गफुली गेन, 37 wrongfully lost, 38 gaining wrongfully, losing wrongfully, and 39 हमारे वर्ड एंड एक्सप्रेशन, शब्द और पद। तो ये टोटल हमारी 39 डेफिनेशंस है जिनको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। देखो इस तरीके से जब आप याद करोगे ना, आपको याद हो जाएगी, आप भूलोगे नहीं। क्योंकि जब हम कोई चीज सीरीज कनेक्ट टू कनेक्ट याद करते हैं तो उसमें से हम चीजें भूलते नहीं है, लेकिन जब हम रट्टा मारेंगे तो पक्का भूल जाते हैं। तो ऐसे करके आप 39 डेफिनेशंस को इजीली लर्न कर सकते हो। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको नोट्स में लिखने में इजी रहे। तो ये था BNS का सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज, आपको कैसे लर्न करना है। इसी का नेक्स्ट पार्ट में आपको बेरेक्ट से सारी डेफिनेशंस, 39 डेफिनेशन, कंसेप्ट प्लस बेरेक्ट दोनों चीजें बताऊंगी। तो फटाफट इस वीडियो को देख लेना, BNS का चैप्टर्स देख लेना, सेक्शन 1 देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 2 की डिटेल्स पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।